नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन की उपज के ऊपर हमने आपसे पिछले दिन जो एपिसोड किया था, जो चर्चा की थी आपसे, उसे आज 4 दिन हुए हैं और उस दिन हमने जिस खुशी के साथ आपके सामने सोयाबीन की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति उन दिन के बाद कैसी रह सकती है और बाजार स्थिति के जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसी संकेत को लेकर भावों में बढ़त की कुछ खुशी के साथ आपसे चर्चा की थी। और आज जब चर्चा करते हैं तो उससे भी कुछ बढ़कर खुशी के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन की उपज को लेकर, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ही बाजार भाव में जो सुधार बना वो करीब करीब 100 रुपये तक अच्छे से अच्छी जो सोयाबीन की क्वालिटी बिक रही है, मिल क्वालिटी जो बिक रही है कृषि उपज मंडियों में, उसमें भावों में सुधार वहां तक बन गया है। शुक्रवार 26 दिसंबर के शाम तक में बाजार की जो स्थिति थी, उसी स्थिति की और भावों के हिसाब से सबसे पहले एक नजर डाले, फिर आज के जो भी प्रमुख मुद्दे हैं चर्चा के, उसकी आपके साथ आगे आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो दिन है, आज का जो दिनांक है वो है 28 दिसंबर 2025 और वार है रविवार। बहुत सी कृषि उपज मंडियां चौथे शनिवार के दिन अवकाश रखती है, तो कल शनिवार के दिन की बाजार स्थिति भी हमारे किसी के भी सामने नहीं है, खास करके कृषि उपज मंडियों के भावों की स्थिति। किंतु परसों शुक्रवार के दिन शाम तक में बाजार भाव की जो स्थिति बनी है, वह स्थिति पहुंच चुकी है करीब करीब मिल क्वालिटी वाला हमारा सोयाबीन जो बिकता था पिछले सप्ताह के शुक्रवार के दिन, वहां से खड़ा होकर कम से कम 200 रुपये आगे चल गया है प्रति क्विंटल, यानी कि 4,600 रुपये या 4,650 रुपये तक जो सोयाबीन बिक रही थी पिछले सप्ताह के शुक्रवार के दिन, वह सोयाबीन इस शुक्रवार के दिन बिकती हुई दिखाई दी कृषि उपज मंडियों में करीब करीब 4,800 रुपये। और कुछ अच्छे से अच्छे ढंग से तैयार की हुई सोयाबीन हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में आई थी, जिसे हम बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी बोले तो ऐसी हमारी सोयाबीन बिकती हुई दिखाई दी ज्यादातर बाजारों में 4,850 रुपये। और वहां तक भाव पहुंच जाने के बाद आखिरकार हमारे सारे के सारे किसान समुदाय और खास करके जो भी हमारे किसान भाई सोयाबीन की उपज के साथ जुड़े हैं, सभी किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी की एक लकीर अवश्य खींचती हुई दिखाई दी है और उसका असर हम और आप सभी के चेहरे पर पड़ना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सोयाबीन के भावों में हमारी अपेक्षा के आधार पर कुछ सुधार बाजार में बन रहा है और अब जो संकेत मिल रहे हैं वह संकेत भी अच्छे से अच्छे मिल रहे हैं। तो क्या है संकेत और आने वाले दिनों में कैसी बढ़त बन सकती है हमारी उपज सोयाबीन की बाजार भाव की स्थिति में? तो सबसे पहले इस सीजन के दौरान सोयाबीन की हमारी जो उपज रही, वह उपज अवश्य पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ कम रही होगी, क्योंकि इस वर्ष की खरीफ सीजन के सभी समय के दौरान ज्यादा से ज्यादा हमारे सोयाबीन उपज के प्रदेशों में बारिश से बारिश के ऊपर बारिश चलता रहा ऐसा, और बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारी सोयाबीन की फसल को। साथ साथ पीला मोजेक की बीमारी जो लगी, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे खेतों में खड़ी फसल के ऊपर। फिर उसके बाद अंतिम रूप में हमारे हाथों में सोयाबीन की जो उपज आई, वह उपज पिछले वर्ष के मुकाबले अवश्य कुछ कम आई। साथ साथ जो भी उपज आई उसमें भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी बोले, बेस्ट सुपर बेस्ट या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी बोले, तो ऐसी क्वालिटी अपने अपने क्रम के हिसाब से कुछ ज्यादा कम आई है इस वर्ष में। तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के सोयाबीन के भावों में
सुधार की संभावना अवश्य थी, किंतु जब तक बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से एक साथ कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड में उपज आ जाती है बेचने के लिए, तो उसका असर बाजार में बना रहता है। किंतु आखिरकार पिछले 2 सप्ताह से देखें तो हमारे सभी सोयाबीन उपज के प्रदेश, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगहों पर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवकें नियंत्रित होने की शुरुआत हो गई और जैसे जैसे आवकें नियंत्रित होती गई, ठीक वैसे वैसे बाजार में सुधार बनता रहा। अब यह सुधार की स्थिति जो यहां तक पहुंची है, उसको हम आने वाले समय में कहां तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। तो इस वर्ष में अवश्य सोयाबीन की उपज की कमी है, ये एक मुद्दा सभी जगह पर दर्ज किया हुआ है। किंतु जैसे जैसे आवकें आने वाले समय में भी कम होती जाती रहेगी, ठीक वैसे वैसे बाजार भाव में सुधार बनता रहेगा। फिर उसके बाद बाजार भाव की स्थिति में सुधार के साथ साथ जुड़ जाते हुए कोई दूसरे आधार जो है वो क्या क्या है, तो सबसे पहला एक आधार पिछले 3 महीनों के दौरान हम देखें तो पिछले 3 महीने से डॉलर और रुपये की कीमतों में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, उसमें आखिरकार हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले करीब करीब 5% तक निचले स्तर पर आ गया है। कदाचित अभी भी रुपया कुछ कमजोर हो सकता है। तो रुपया कमजोर जो हुआ है, उससे हमारे पूरे देश के अर्थतंत्र को कितना नुकसान होता है या नहीं होता, वह मुद्दा हमारे देश के सभी अर्थशास्त्रियों का है, वह मुद्दा हमारे देश के सत्ताधीशों के लिए सोचने का मुद्दा है। किंतु बाजार में उसका जो असर पड़ रहा है, खास करके सोयाबीन जैसी चीज के बाजार भावों पर उसका जो असर पड़ रहा है, वह असर ऐसे पड़ रहा है कि हमारे देश में सोयाबीन की जितनी उपज होती है, उससे ज्यादा सोयाबीन से निकाला हुआ तेल हमारे देश में दुनिया के बाकी देशों से, खास करके अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो और अमेरिका हो, वहां पर से आयात किया जाता है। और जो भी तेल हमारे यहाँ आयात किया जाता है, जो भी खाद्य तेल, उस सभी तेलों के बदले में जो भुगतान किया जाता है, वह भुगतान करना पड़ता है डॉलर में। और डॉलर में भुगतान करना है तो डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे हमारे यहाँ आयाती तेलों की कीमत का जो लेवल है वो अपने आप ऊपर जाता रहता है। तो उसकी वजह से बाजार में अब आहिस्ता आहिस्ता आयाती तेलों के थोक में अवश्य कुछ कमी आएगी। फिर दूसरा मुद्दा इसी ही मुद्दे के साथ जो जुड़ा हुआ है, वह है डॉलर की कीमत में बढ़त, रुपये की कीमत में कुछ कटौती। तो जैसा असर उसका आयात के ऊपर होता है, ठीक वैसा ही असर उसका निर्यात के ऊपर भी होता है। और खास करके सोयाबीन के ऊपर हमारे देश में जो प्रक्रिया होती है, उसमें से जो तेल निकाला जाता है, फिर उसके बाद बनती हुई खली हो या फिर सोयाबीन मिल का कोई भी प्रकार हो, उसमें से ज्यादा हिस्सा दुनिया के बाहरी देशों में निर्यात होता है। तो वह जो निर्यात होता हुआ हिस्सा है, वह निर्यात होते हुए हिस्से के व्यापार में बदले में जो भुगतान हमें मिलता है, वह भुगतान मिलता है डॉलर में। और डॉलर में मिलने वाला भुगतान हमारे यहां तक पहुंचने में रुपये के हिसाब से कुछ स्तर, कुछ सपाटी ऊपर बनाकर ले जाता है। तो हमारे यहां से सोयाबीन मिल हो या फिर सोया खल हो, उसकी निर्यात के बदले में जो भी राशि डॉलर के हिसाब से आती हो, उसमें स्वयं से ही एक बढ़त सामान्य रूप से बन जाती है। तो ये सभी जो कारण है, उसमें से सबसे प्रमुख कारण एक इस वर्ष में हमारी देश की सोयाबीन की उपज में कुछ कमी, साथ साथ पिछले दिनों के बाद अब 2 सप्ताह से देखे, 3 सप्ताह से देखे तो बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से सोयाबीन आवकों को नियंत्रित किया जाना, साथ साथ डॉलर और रुपये के भावों में जो बदलाव आ रहा है, उसी बदलाव की दोनों तरफा जो असर हो रही है,
आयात के ऊपर भी जो असर हो रही है वो भी हमारी सोयाबीन उपज के बाजार भाव की स्थिति को लेकर सकारात्मक असर पड़ रही है। और सोयाबीन के ऊपर प्रक्रिया करके उससे मिली हुई कोई भी प्रसंस्कृत चीजें हो, चाहे वह खल हो या फिर सोया मिल हो, उसका जो निर्यात हो रहा है वह निर्यात की भुगतान की राशि जो मिलती है उसमें भी बढ़त बनकर ही रह जाती है स्वयं ही स्वयं। तो ये दो तीन कारण जो है नजदीकी दिनों वाले, उसी कारण को लेकर बाजार में सुधार जारी है। और हम अपेक्षा कहां तक रख सकते हैं, तो उसके लिए अभी भी बाजार में गुंजाइश बहुत है, यानी कि अवकाश अभी भी बहुत है। उसमें सबसे पहला जो भी रोल होगा, सबसे अग्रिम भूमिका जो होगी वह भूमिका होगी हमारे किसान भाइयों की। और हमारे किसान भाइयों की ओर से अब जैसे जैसे बाजार में थोक नियंत्रित होता रहेगा, वैसे वैसे बाजार में सुधार की संभावना बढ़ती रहेगी। और आप सभी को एक अग्रिम शुभेच्छा हमारी ओर से, दिल से जो हम दे रहे वह अग्रिम शुभेच्छा है आप सभी किसान भाइयों की। जो भी सोयाबीन की उपज है वह इस वर्ष में अच्छे से अच्छे भावों में बिके। आने वाले दिनों में आपकी जो भी अपेक्षा है वहां तक आपकी सोयाबीन के भाव आपको बाजार से मिले और ऐसी स्थिति बनी रहे निरंतर पूरे वर्ष के लिए। ऐसी शुभेच्छा के साथ आज का एपिसोड हम आपसे जो साझा कर रहे हैं, यह एपिसोड आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आज का हमारा सोयाबीन का ये एपिसोड, सोयाबीन की ये चर्चा अवश्य पहुंचाएंगे। दोस्तों आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।